मम्मी मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रहूंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में? बेटा दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है, इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेंकने। नहीं प्लीज ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है। अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो। मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नूरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे भी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारी कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी तुम्हारी बहन के बालों में जूप आए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। ये है मेरा नंबर एंड ये है मेरा नंबर। क्या तुम्हारा नंबर है 3 4 5 6? सारा गलत। क्या आपका नंबर है 1 2 3 4? नो। तुम्हारा नंबर है 2 0 1 4? तीसरा वाला प्लेस सही है। क्या आपका नंबर है 9 9 9 9? क्या तुम्हारा नंबर है 1 4 1 3? पहला वाला नंबर सही है। 2 करेक्ट। क्या आपका नंबर है 6 7 6 7? नो रॉन्ग। तुम्हारा नंबर है 1 2 1 4? सारा गलत, मतलब पहला और तीसरा सही है। आपका नंबर है 8 8 8 8? क्या तुम्हारा नंबर है 1 5 1 0? गलत, बस पहला और तीसरा। क्या आपका नंबर है 0 0 0 0? सेकंड वाला सही है। क्या तुम्हारा नंबर है 1 7 1 7? नहीं, बस पहला और तीसरा। क्या आपका नंबर है 7 0 7 7? तुम्हारा नंबर है 1 0 1 0? नहीं, बस पहला और तीसरा। नंबर है 6 0 6 6? लास्ट वाला सही है, फोर्थ और सेकंड। क्या तुम्हारा नंबर है 1 1 1 1? सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। रिंकी बेटा देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। मम्मी ये मेरे खोपड़ी के ऊपर रैंक क्यों लिखा हुआ है? ये फैमिली रैंक है। 3 मतलब नॉर्मल फैमिली, 2 मतलब पॉपुलर फैमिली और हमारे खानदान में सबको 2 रैंक मिला यानी पॉपुलर। और रैंक 1 का मतलब? रैंक 1 के बारे में तो पूछो ही मत, वो कंट्री के पावरफुल लोगों को मिलता है और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं पूरा ट्राई करूंगी अपनी फैमिली के लिए रैंक 1 लाने का। ठीक है। मम्मी को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ लेकिन मैं उनको ये साबित करके रहूंगी। यार मुझे रैंक 2 मिला, मतलब मेरी फैमिली पॉपुलर है। और मुझे भी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक्स रिंकी। और तुम्हें कौन सा रैंक मिला है? नहीं, मुझे मेरी रैंकिंग अभी तक नहीं मिली। क्या ये नॉर्मल है? ओह माय गॉड, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या पता तुम्हें कोई रैंक ही ना मिले। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की तरह फेमस है। ओह माय गॉड तारा, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे भी कोई रैंक नहीं मिला। क्या तुम्हें भी रैंकिंग नहीं मिली? क्या कोई सिस्टम में एरर चल रहा है? मुझे भी नहीं मिला। और ना ही मुझे कभी मिलेगा क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ।
आई एम सो सॉरी तारा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। ओके क्लास, सबको रैंक मिल गया तो आज के बाद से सब लोग रैंक के हिसाब से बैठेंगे। ओके लेकिन सर मुझे अभी तक रैंकिंग नहीं मिली। कोई बात नहीं, तुम तारा के साथ बैठ जाओ, उसको भी रैंक नहीं मिला है। ये तो बहुत गलत है, मुझे छोड़ के सबको रैंकिंग मिल गई। रिंकी तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें रैंक मिल जाएगा। आई नो तारा, लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैंने सुना है रैंक 1 काफी ज्यादा रेयर है, क्या पता तुम्हें वो मिलने वाला हो इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा। रैंक 1 तो छोड़ो, मुझे रैंक ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ये मैजिकल जेली है, जैसे ही तुम उसको खाओगी 1 घंटे बाद तुम्हें रैंक मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने इसको क्यों नहीं खाया? ऑर्फनेज में जिस दादी ने मुझे ये दिया था उन्होंने ये बोला था कि ये जेली सिर्फ उन्हीं पे काम करेगी जिनके पास फैमिली हो, और तुमको तो पता ही है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। खा ही लेती हूँ, वैसे ही मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लास मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या हुआ सर? कुछ ही समय में हमारे टाउन में किसी एक को रैंक 1 मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। अगर तारा का दिया हुआ जेली काम कर गया, इसका मतलब मुझे रैंक 1 मिलेगा। क्लास मुझे लगता है कि मुझे रैंक 1 मिलेगा, और ये मैं साबित करके दिखाती हूँ। 3, 2, 1। बड़ी आई थी मेन कैरेक्टर बनने वाली। Blackpink in your area। ओ माय गॉड रिंकी, तुमने अपने आखिरी वर्ड्स भी ऐसे गाने गा के गवा दिए। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें इतने सारे लोन भरने होंगे वर्ड्स के। क्या कोई लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहता है? आई थिंक रिंकी को खरीदना चाहिए। अगर रिंकी लॉटरी टिकट जीत गई तो वो अपने सारे लोन पे कर देगी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये लो। ओह माय गॉड, की तो लॉटरी टिकट जीत गई। 10 लाख वर्ड्स मिले हैं इसको। हाँ, लेकिन इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसे 1 करोड़ वर्ड्स के लोन पे करने हैं। सबसे फनी बात तो ये है कि इनको पता ही नहीं है कि मुझे कोई लोन नहीं पे करना है। रिंकी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। क्यों? मैं ये नहीं चाहती थी कि सबको ये पता चले कि मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं। एनीवेज, मैं तुम्हारे लिए एक और लॉटरी टिकट लेकर आई हूँ। क्या पता इस बार तुम 50 लाख वर्ड जीत जाओ। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड रिंकी, तुम 50 लाख वर्ड जीत गई। रिंकी, हम तुम्हारे लिए और भी लॉटरी टिकट्स लेकर आए हैं, क्या तुम खरीदना चाहोगी? रिंकी, ये सही बोल रही है, तुम इन गेम्स में काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें ये फिर से खेलना चाहिए। रिंकी, ऐसा मत करो, अगर तुम हार गई तो वो तुम्हारे सारे वर्ड्स फिर से वापस ले लेंगे, प्लीज। ओह माय गॉड, ये 1 करोड़ वर्ड जीत गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? रिंकी, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम ये सारे लॉटरी टिकट्स कैसे जीत जा रही? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं कब से इतनी ज्यादा लकी हो गई। वो सब छोड़ो, मेरे पास उससे भी बढ़िया चीज है। मेरे पास 2 बॉक्स है, तुम्हें एक चूज करना है। एक में काफी बेकार सी चीज है और एक में काफी अच्छी चीज है। कौन सा चूज करोगी? रिंकी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, ये बस तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रही है। दोनों बॉक्स में कुछ ना कुछ बेकार चीज होगी, इसके ऊपर ट्रस्ट मत करना। यू नो व्हाट, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ मेरे पास जितने भी वर्ड्स हैं, तो मुझे ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। Guess the age। ये है मेरा एज और ये है मेरा एज। क्या तुम्हारे एज का इंसान ड्राइविंग कर सकता है? नहीं। क्या आपके एज का इंसान ड्रिंकिंग कर सकता है? या क्या तुम्हारे एज का इंसान पढ़ाई करता है? नहीं। क्या आपका एज का इंसान अभी स्कूल जाता है? नहीं। क्या तुम्हारे एज का इंसान जॉब करता है? नहीं। क्या आपके एज का इंसान रिटायरमेंट में है? हाँ। क्या तुम्हारे एज का इंसान खुद से पॉटी कर सकता है? सब लोग खुद से ही करते हैं। मतलब उसको किसी की हेल्प की जरूरत? अरे मतलब वो खुद से कर सकता है मतलब, या फिर डायपर पहनता है? डायपर पहनता है। यानी तुम्हारा एज है 1 ईयर। कैसे? 100 की एज में कौन ड्रिंक करता है? क्या करूंगी? 100 की होगी भी तब ना। Guess the celebrity। ये है मेरी सेलिब्रिटी एंड ये है मेरी सेलिब्रिटी। क्या तुम्हारे सेलिब्रिटी काफी ज्यादा पॉपुलर है? बहुत ज्यादा। क्या आपका सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन है? सेलिब्रिटी वो भी पॉलिटिशियन? हाँ, आजकल तो बहुत सारी सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में भी जा रहा है। तो नहीं। क्या तुम्हारा सेलिब्रिटी यंग है या फिर बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है? बूढ़ा। क्या आपका सेलिब्रिटी मेल है? हाँ। क्या तुम्हारी सेलिब्रिटी की हिट मूवीज हुई है? नहीं। तो फ्लॉप हुई है? नहीं। क्या आपका सेलिब्रिटी बूढ़ा है या फिर यंग? काइंड ऑफ, मतलब काइंड ऑफ बूढ़ा भी है बट मूवीज में वो यंग आदमी का रोल करता है। यदि आदमी है और एक्टर है, ओके। तुम्हारा सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में गया है? हाँ। कहीं कंगना रनौत तो नहीं? लेकिन नहीं, वो तो फीमेल है। क्या आपका सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा फेमस है या फिर मीडियम? बहुत ज्यादा फेमस है। क्या आपका सेलिब्रिटी शाहरुख खान है? नहीं। क्या तुम्हारा सेलिब्रिटी इंडिया में रहता है? यस। क्या आपका सेलिब्रिटी शो को होस्ट करता है? या क्या तुम्हारा सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा बूढ़ा है? हाँ। क्या आपकी सेलिब्रिटी की शादी हुई है? नहीं। क्या तुम्हारे सेलिब्रिटी के बच्चे हैं? नहीं। क्या आपके सेलिब्रिटी के बच्चे हैं? नहीं। शाहरुख खान नहीं तो मुझे शक तो हो रहा है एक नाम पे। क्या आपके सेलिब्रिटी अच्छी ड्राइविंग करते हैं? काइंड ऑफ। क्या तुम्हारे सेलिब्रिटी का फेवरेट डायलॉग ये है, अच्छे दिन आएंगे? नरेंद्र मोदी जी है तुम्हारे सेलिब्रिटी। क्या आपका सेलिब्रिटी है सलमान खान? हाँ। ये भी बोतल विनर। लेकिन सबसे पहले मैंने गेस किया। तो क्या हुआ? गाइस, तुम लोग कौन सा दो कि कौन है विनर? Wrong answers only। तो बताओ गाय क्या देती है? अंडा। मुर्गी क्या देती है? दूध। टमाटर का कलर क्या होता है? येलो। हाँ। नहीं। येलो होते हैं। मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? फुफु।
भाई की बहन को क्या कहते हैं? बहन। पैरों में क्या पहनते हैं? पायल। सैटरडे के बाद क्या आता है? मंडे। बच गया। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा वो क्या बन जाएगा? हमारी फैमिली। सही आंसर है। गधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किशन 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 सही आंसर। वेट अ मिनट। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज, लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी मुझे मेरी पावर मिल गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है। कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी, गुड मॉर्निंग। तो बता तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है, मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर वो कितने ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया, उनकी एज 69 है। वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। हे, मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यार ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम रिंकी है। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे? यस या फिर नो? मम्मी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर तुमने ये गेम खेला और तुमने 5 फ्रेंड्स बना लिए तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। क्या सच में? ये तो मेरा सपना है। तो वेट किसका कर रही हो बेटा? यस पे क्लिक करो। ठीक है, यस। क्या मुझे अपनी मम्मी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा? मम्मी क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरा फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड, ओके? हाँ, मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा इजी होगा। पता नहीं सेकंड कौन होगा। क्या टीना? लेकिन टीना तो मेरी दुश्मन है। क्या हुआ रिंकी, तुम दिन भर मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? टीना, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? व्हाट, ये कैसा मजाक है? तुम भूल गई हम बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं? ओह, अब समझ में आया। पक्का इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन? तुम्हें पूरे साल मेरे कैंटीन का खर्चा पे करना पड़ेगा और सबके सामने तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। यार ये कैसे कंडीशंस है? अगर मैंने मना कर दिया तो मैं इस गेम में फेल हो जाऊंगी और मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है हाँ बोलने के लिए।